अस्सलाम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, मेजरमेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्प्ले पर है। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर बेटा क्या है? वो फासला जो लाइट ने एक साल में तय किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मार्क कर लें कि लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। ये अक्सर पास पेपर्स में आप देखें तो एमसीक्यूज आ जाता है कि अ लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो बेटा इसकी डायमेंशन क्या होगी? देखें, यूनिट है डिस्टेंस का मीटर, तो डायमेंशन आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में होगी एल। आगे वो कहता है हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। आपके पास 1 लाइट ईयर्स में कितने मीटर होंगे, मींस कि आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट स्टूडेंट हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेंशन न्यूमेरिकल का बेटे पैटर्न क्या है कि सबसे पहले गिवन डाटा में उसने बता दिया है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। जो लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर, मीन टाइम आपके पास है 1 ईयर। देन बेटा हमारे पास आता है टू फाइंड, कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस। तो एस हमने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सोल्यूशन। तो देखें सोल्यूशन में स्पीड ऑफ लाइट सी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टाइम हमारे पास है 1 ईयर। 1 ईयर में 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, देन मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, देन मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। तो टोटल बेटा हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आपके सामने डिस्प्ले पर है 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकेंड। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है बेटा? डिस्टेंस हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू वी टी। इट्स मीन एस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो लाइट है, तो लाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। सी से तो वी रिप्लेस हो गया सी से, आपने वैल्यूज पुट की सी की और टी की। तो बेटा हमारे पास वैल्यू आई 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। जैसे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो वैल्यू बनती है 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। ये भी मार्क कर लें स्टूडेंट्स, अक्सर पेपर में एमसीक्यू आ जाता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। अच्छा, ये ऐसे भी आ सकता है कि 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 किलोमीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट बेटा आपके सामने क्वेश्चन है 1.2, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। बी पार्ट इसका है हाउ मैनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। सी पार्ट आपके पास है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। जो हमारे पास हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। सेम आपके पास कि 1 ईयर कंटेन 365 डेज, देन 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, देन 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, देन फाइनली 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। तो इन सेकंड आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी स्टूडेंट 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 सेकंड। बी पार्ट बेटा हमारे पास है टाइम जो है वो कितना है 1 ईयर। तो 1 ईयर में स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि सेकंड्स कितने होते हैं 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड। बट हमने कैलकुलेट करना है हाउ मैनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल नैनो क्या है बेटा? प्रीफिक्सेस। 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻9। तो देखिए लिखा वी नो डैट 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड। जी तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे पास 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁹ सेकेंड के। तो इट्स मीन 1 सेकेंड हमारे पास आ जाएगा बेटा 10⁻⁹ नैनो सेकेंड। यहाँ ऐड कर लें कि 10⁻9 साथ नैनो भी आएगा, नैनो सेकेंड। तो हम सेकंड को रिप्लेस करेंगे तो इधर बेटे नैनो भी आएगा। तो देखें 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7, 1 सेकंड की जगह आपके पास आएगा 10⁻9 नैनो सेकंड। तो 10⁻9 नैनो सेकंड, तो 7 + 9 जो आपके पास पावर नहीं बन जाएगी 16। तो 1 ईयर जो है वो है 3.15
मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 16 नैनो सेकेंड के इक्वल। नेक्स्ट बेटा पार्ट सी जो आपके पास है, देखें वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर। 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर 7 सेकेंड। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3.15 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर 7। तो जैसे बेटे हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पर, तो देखें ये यहाँ पर ये वैल्यू डिवाइड होगी सेम, तो आपके पास जस्ट सेकंड बच जाएगा जो कि इधर लिखा है 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 ईयर डिवाइडेड बाय 3.15 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर 7। अब 1 डिवाइडेड बाय 3.15 इसका आंसर आपके पास कैलकुलेटर से बेटे आ जाएगा 0.31, और ये 7 ऊपर जाकर जो पावर आपके पास है -7 बन जाएगी। तो राइट ऑप्शन आपके पास है 1 सेकेंड जो है वो कितने ईयर्स के बराबर है, 3.1 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर -8 ईयर्स। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 1.3 द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एरिया का फार्मूला आप जानते हैं प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग। एरिया जो हमारे पास है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ स्टूडेंट आपके सामने गिवन है 15.3 सेंटीमीटर, जबकि विड्थ स्टूडेंट हमारे पास है 12.80 सेंटीमीटर। तो एरिया स्टूडेंट होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो जैसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे ही इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, देखिए 4 जो है ये 5 से कम है, तो 8 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट अगर आप इधर देखें 8 है ये 5 से ग्रेटर है, तो 5 में 1 का चेंज आएगा, तो एक इंक्रीज आ जाएगा। तो 196 आपके पास राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट आंसर आ जाएगा। तो देखिए एरिया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए उनमें ये देखिए इधर 3 स्टार्स मेंशन है, इसी तरह सेकंड में भी आपके पास 3 स्टार्स हैं। इस मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 12 दफ़ा रिपीट होते हैं। अच्छा इसके सामने देखें 1 स्टार मैंने मेंशन किया, ये भी पास पेपर में आया बट ये इतना फेवरेट नहीं है। तो इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि हमने ये नहीं करना, हम तमाम डाटा जो है फिजिक्स का वो सॉल्व करेंगे, उसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अल्लाह ताला सानिया फरमाने वाले हैं जो भी फिर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो ताकि आपको आता हो। तो स्टूडेंट आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन 1.4 ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन kg अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। ये कुछ बेटा हमारे पास मैसेज हैं, तो हमने सेट कर लिया कि M1 जो है वो 2.189 kg है, इसी तरह हमारे पास सो ऑन टू M4 है 5.32 kg। तो हमारे पास टोटल मास कैपिटल M है जो कि बराबर है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। सबको बेटा हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 19.398 kg। तो हम जैसे ही इसको क्या करेंगे बेटे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 19.4 kg। ओनली 1 डिजिट विल रिटेन्ड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो देखें दोबारा कि 8 जो है 5 से ग्रेटर है, तो इधर हमारे पास चेंज आएगा, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास इधर भी चेंज आएगा क्योंकि ये 5 से ग्रेटर था, तो ये 4 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 19.4 kg। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 1.5 find the value of g and its uncertainty using time period formula t is equal to 2 pi under root l over g from the following measurements made during an experiment. Length of simple pendulum L is equal to 100 centimeter while time for 20 vibration, number of vibrations कितनी बेटा 20 और time कितना है 40.2 second. Length was measured by a meter scale of accuracy up to 1 मिलीमीटर, मीटर रूल बेटा यूज़ किया, एंड टाइम बाय स्टॉप वॉच ऑफ एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले तो फार्मूला टाइम पीरियड का t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो हमने बेटा जो वैल्यू है वो g की कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड
वी गेट g इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर l ओवर टी स्केयर। देखिए जैसे ही मैं इधर स्केयर अप्लाई करूँगा ये बन जाएगा टी स्केयर 4 पाई स्केयर l ओवर g। तो g बेटे मेरे पास बन जाएगा 4 पाई स्केयर l डिवाइडेड बाय टी स्केयर, जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पर है। तो अब आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन तमाम पैरामीटर्स में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। देखें टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन कितना था 40.2 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी थी 20। तो टाइम पीरियड क्या होता है बे, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं बेटे कितनी 20। तो आपके सामने स्टूडेंट जी तो बेटा टाइम पीरियड हमारे पास होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो टाइम है वो 20 वाइब्रेशंस का है। तो देखिए वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40.2 डिवाइडेड बाय 20। तो आंसर आता है 2.01 सेकेंड। तो अनसर्टेनिटी इन टाइम डेल्टा टी वो बेटा हमारे पास है 0.1 सेकेंड। कितनी बेटा 0.1 सेकेंड, ये गिवन है, ये देखें आपके सामने। तो अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड जो है उसका फार्मूला बेटे हमारे पास है टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं 0.1 वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो कि 20 थी। तो आंसर हमारे पास आ गया 0.005 सेकेंड। तो नेक्स्ट बेटा आपके सामने लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो कि थी 100 सेंटीमीटर। तो इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटी 10⁻⁻2। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1 मीटर। तो अनसर्टेनिटी इन लेंथ हमारे पास लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर। तो अनसर्टेनिटी जो है वो बनेगी 0.001 मीटर। तमाम वैल्यूज़ को बेटे हम जी के फार्मूले में पुट करेंगे 4 पाई स्केयर l ओवर टी स्केयर। तो देखें बेटे हमारे पास 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्केयर, l हमारे पास 1 था, t की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 2.01 का स्केयर। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9.76। अब ये जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है ये आंसर हमारे पास एग्जैक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बिकॉज इसमें हमने एब्सोल्यूट एरर जो है वो ऐड नहीं किया। अब ये वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है, 9.67 से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास एब्सोल्यूट एरर ऑफ जी जो है वो होना लाजमी है। तो आगे देखिए बेटे परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखिए हम कहते हैं लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जस्ट वैल्यूज पुट की तो आंसर आया 0.1%। इसी तरह परसेंटेज एरर ऑफ टाइम पीरियड, तो सिंपली आपने वैल्यूज पुट की डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आंसर आया 0.25%। अब परसेंटेज एरर ऑफ जी बेटा हमारे पास फार्मूला होता है, देखें फार्मूला हमारे पास था 4 पाई स्केयर एल ओवर टी स्केयर। अब 4 पाई स्केयर तो कांस्टेंट है, ठीक। तो हमने ये पढ़ा कि परसेंटेज एरर के केस में जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो ऐड होती हैं। तो देखिए इधर हमारे पास फ्रैक्शन का केस है, तो परसेंटेज एरर इन एल यानी कि लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। बट आप देखें टाइम पीरियड का स्केयर है, तो रूल ये है कि हमारे पास जो पावर है वो मल्टीप्लाई होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर से। तो प्लस 2 परसेंटेज एरर ऑफ टाइम पीरियड। तो वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे जो अभी कैलकुलेट की 0.1 और 0.25। जैसे ही सॉल्व करेंगे बेटे तो आंसर आएगा 0.6%। अब फाइनली हमने कैलकुलेट करनी है एब्सोल्यूट एरर ऑफ जी। तो फार्मूला हमारे पास है परसेंटेज एरर ऑफ जी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी। तो परसेंटेज एरर ऑफ जी बेटा हमारे पास वैल्यू आई 0.6 डिवाइडेड बाय 100। वैल्यू ऑफ जी हमारे पास होती है 9.8 या 9.76। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटे आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्यूरेट जो हमारे पास आंसर है वो है g इज इक्वल टू 9.76 प्लस माइनस
0.06 meter per second square. Thank you students for watching this video. Stay blessed. Amin.